नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मदगंजन द्विवेदी, जिनको डॉक्टर मीत द्विवेदी के नाम से भी जानते हैं। और आज हम आ चुके हैं डॉक्टर मीट्स क्लिनिक में। काफ़ी अच्छा क्लिनिक है विथ ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़। आज हम हमारे गेस्ट से जिनसे हम बात करने जाएंगे, ये एक जाने माने ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। 17 साल से इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और 10,000 से भी ज़्यादा इनके हैप्पी कस्टमर्स रह चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। जी, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल का यूथ फेस कर रहा है, उनको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाए। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक चीज़ होती है हेयर फॉल और एक होता है हेयर लॉस। तो आमतौर पर जो जितने भी लोग हैं इनको एक ही तरह से एक्नॉलेज करते हैं, तो क्या ये चीज़ें सेम हैं? ये दोनों जो टर्म्स हैं सेम हैं या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन बहुत कनेक्ट करता हुआ है आम लोगों से। हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है, दोनों अलग चीज़ें हैं। हम अगर बात करते हैं हेयर फॉल की तो सिंपल सा मतलब है बाल गिरना और बालों को वापस उग जाना। दूसरी चीज़ है हेयर लॉस। हेयर लॉस हमेशा जो इंडिकेट करता है वो गंजेपन से इंडिकेट करता है, उसको हम गंजापन कहते हैं। या हम कहें अगर थिनिंग स्टार्ट हो गई है तो ये गंजापन है। और हेयर लॉस हमेशा कनेक्ट होता है थिनिंग के साथ में, गंजेपन के साथ में। और गंजेपन में जो बाल जाते हैं वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। सो दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस इज हेयर फॉल इज नॉट एट ऑल बाल्डनेस एंड हेयर लॉस इज रिलेटेड टू बाल्डनेस। ओके, यस, वेरी वेल एक्सप्लेन। सो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है हेयर से रिलेटेड इसकी कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं हेयर लॉस, जो कि बहुत सारे यूथ में देखा जा रहा है। हर लोग इसे फेस करते हैं और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बट हम इस वीडियो के थ्रू ये भी जानेंगे कि क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है, ताकि वो हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस हमें वापस मिल सकता है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं सर जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी चीज़ से रिलेटेड। अब हमने जैसे अभी हेयर लॉस एंड हेयर फॉल के बीच में हमने डिफरेंस जाना, इसकी एक पर्टिकुलर स्टेजेस रहती है। अब कब ये हमारा समझना ज़रूरी होता है कि नहीं भैया अब हमें इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, इससे सलाह मशवरा करनी चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए? हम बात करें तो मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की स्टेजेस बनी हुई हैं, राइट? नॉरवुड एंड लुडविग केरी कहते हैं इसमें स्टेज 1 से लेके 7 तक जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस में, और फीमेल में 1 to 3 स्टेजेस होती हैं। अगर हम बात करें मेल पैटर्न बाल्डनेस की, मर्दों में होने वाले गंजेपन की, तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 ये बहुत सेफर साइड होता है, जिसमें हम ट्रीटमेंट के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं। थर्ड स्टेज के बाद फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस को, मतलब हेयर लॉस को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक आगे से फोरहेड में एम शेप बन रहा होता है और पीछे से ओ शेप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ओ शेप बनना स्टार्ट हो जाता है तो एम और ओ जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये गंजेपन की स्पीड को और बढ़ाते जाते हैं। तो स्टेज हमेशा बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज मेल में, और वुमेन्स में स्टेज फर्स्ट या प्री फर्स्ट स्टेज सबसे बेहतर विकल्प है इलाज के लिए। क्योंकि अगर हम मेल में 4, 5 या 6 स्टेज पे जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट का रास्ता नहीं बचता है। या तो हमको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना होता है, या हेयर सिस्टम, हेयर विविंग या हेयर विग वाले ऑप्शन पे जाना होता है। दैट इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, राइट? दैट इज अ कैमोफ्लेजिंग ऑप्शन। बचाना है, मोटाई बढ़ाना है, मजबूती बढ़ाना है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना है, तो शुरू के 3 स्टेज बहुत ही सेफर स्टेज होती है। और वुमेन्स में शुरुआती दौर में मांग की अगर चौड़ाई बढ़ रही है तो इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप नहीं समझते हैं कि स्टेज बन रही है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने बालों को आगे फ्रंटल हेयर को टच करें और पीछे के बालों को टच करें। इफ यू फाइंडिंग मेजर डिफरेंस, राइट, मतलब आगे के बाल आपको लग रहे हैं कि मेजरली पतले हैं और पीछे के बालों की मोटाई सेम है, तो गंजापन स्टार्ट हो गया, थिनिंग स्टार्ट हो गया। और थिनिंग को हम गंजेपन के साथ या हेयर लॉस के साथ में कोरिलेट करते हैं। एंड हेयर फॉल इज डिफरेंट थिंग। जब आप समझ जाओ कि नहीं मुझे स्टार्ट हो गया है थिनिंग, तब आप जाके कंसल्ट कर सकते हो कि नहीं मुझे थिनिंग स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, फियर कम हो जाता है। तो एक काफ़ी सिंपल सा आपने जो टेस्ट बताया उसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कब आपको सुझाव की ज़रूरत है या नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, ये आपने शेयर करा। यू मोस्ट वेलकम ऑलवेज।